डीजे पढ़ लिया था, LSCHBA भी पढ़ लिया है ना, LSB भी मैंने आपको बता दिया था, LSB सॉरी ये तो LSP है, LSB, ये LSB भी आपको बता दिया था, LSGR है ना, LSGR की बात हम कर लेते हैं कि LSGR को भी सप्लाई जो मिलती है जब आप BL अनलॉक करते हो, लोग को एनर्जाइज करना है तो आप BL अनलॉक करते हो तो 4 पायलट लैंप प्रकाशित होते हैं, उसमें से LSGR, तो LSGR जो है उसको भी मतलब सभी पायलट लैंप सर्किट को CCLS फ्यूज से सप्लाई मिलती है। आपने BL अनलॉक किया है तो BL का एनो इंटरलॉक लगेगा, और जब आपका केवल अभी आपने बैटरी ऑन की है तो उस समय आपका GR 0 पर है, उस समय आपका GR कहां पर है, 0 पर है, तो GR 0 का केम कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, और इसके कारण आपका QE62 जो है वो एनर्जाइज है। QE62 क्या होगी, एनर्जाइज होगी, और QE62 एनर्जाइज होने के कारण LSGR की ब्रांच पर QE62 का एनो क्लोज होगा और LSGR लैंप प्रकाशित हो जाएगा। मतलब BL अनलॉक करने पर GR यदि 0 पर है, BL अनलॉक करने पर GR यदि 0 पर है तो GR 0 का केम कॉन्टेक्ट लगेगा, जिससे QE62 एनर्जाइज होगी, और QE62 एनर्जाइज होने से LSGR की ब्रांच पर QE62 का एनो कॉन्टेक्ट, एनो इंटरलॉक लग जाएगा, और एनो इंटरलॉक लगने से LSGR प्रकाशित होगा। जब हम नॉच लेते हैं, जब हम नॉच लेते हैं, MP को आपने N से प्लस पे किया, मतलब पहली नॉच ली, MP को आपने N से प्लस पे किया, तो जैसे ही आपने MP को N से प्लस पे किया तो ये तो GR 0 का कांटेक्ट था, तो GR जब नॉच पे चला गया तो ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इसके ओपन होने से QE62 जो है वो डीएनर्जाइज होगी, और QE62 डीएनर्जाइज होने से LSGR की ब्रांच पर जो QE62 का एनो इंटरलॉक है, QE62 का एनो इंटरलॉक है वो खुल जाएगा, और खुलने से LSGR आपका बुझ जाएगा। तो LSGR जब प्रकाशित है तो बिल्कुल ये सुनिश्चित करता है कि GR 0 पर है, LSGR प्रकाशित है तो ये सुनिश्चित करता है कि GR 0 पर है, और जब नॉच लेने पर या यदि आपने नॉच नहीं ली है और LSGR आपका बुझा हुआ मिलता है BL अनलॉक करने पर, तो उसका मतलब है GR किसी ना किसी नॉच पर है, जिसके कारण आपका LSGR बुझा हुआ है। लेकिन नॉर्मल केस में जब आप नॉच लोगे और LSGR बुझ जाता है, उसका मतलब कि आपका GR नॉच पर चला गया है, जो है वो नॉच पर चला गया है। क्लियर इतनी बात? लैंप है LSP और LSRSI, दो लैंप है। तो व्हील स्लिप की बात करते हैं पहले। आप सभी व्हील स्लिप से परिचित हो, ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम लोग को एनर्जाइज करते हैं तो 4 लैंप की तो हमने बात कर दी कि भाई LSDJ कैसे प्रकाशित होगा, LSGR, LSCHBA, LSB कैसे प्रकाशित होगा, कैसे बुझेगा, वो हमें पता चल गया। लेकिन ये LSP लैंप है कि जो व्हील स्लिप का लैंप है, यदि लोगों में व्हील स्लिप होगा तो LSP लैंप जलेगा। तो ये तो चलती गाड़ी तो खड़ी है तो वहां पर तो कुछ बताएगा नहीं, तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि भाई हमारा LSP लैंप यदि लोगों में व्हील स्लिप आए तो प्रकाशित होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जब लोको एनर्जाइज करने की विधि पढ़ाई थी, वहां पर आपको बताया था कि आप BPT दबाओ, और BPT दबाने से 2 लैंप का आपको प्रकाशित होना सुनिश्चित करना है, एक LSP और दूसरा LSRSI, एक LSP और दूसरा LSRSI। तो यहां पर हम बात करते हैं कि उसको भी CCLS से सप्लाई आती है। BL आपने अनलॉक किया, BL अनलॉक किया, और जैसे ही आप BPT दबाते हो
तो बीपीटी दबाने से क्या होगा, एक लैंप आपका एलएसपी जलेगा और यहां पर भी आपने बीपीटी दबाया तो बीएल से सप्लाई तो आ ही रही है, तो बीपीटी दबाने से एलएस आरएसआई भी प्रकाशित होगा। मतलब आप ये श्योर कर लेते हो कि यदि चलती गाड़ी में कहीं मेरा व्हील स्लिप आएगा लोको में तो भी मुझे पता चलेगा एलएसपी के द्वारा, और यदि आरएसआई ब्लॉक में टेल फ्यूज रहते हैं, वो टेल फ्यूज कोई मेल्ट हो जाएगा तो भी ये एलएस आरएसआई लैंप प्रकाशित होगा। टेल फ्यूज के बदले में अभी आपको सुबह में नेगी साहब ने बताया था एलईडी वाले आरएसआई ब्लॉक रहते हैं, तो कोई एलईडी प्रकाशित होगी तो भी आपको ये एलएस आरएसआई लैंप प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में हम ये दोनों लैंप का टेस्टिंग करते हैं कि दोनों लैंप बराबर काम करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी गाड़ी में गाड़ी चल रही है और दो मोटर के बीच में यदि मालगाड़ी का लोको है तो दो मोटर के बीच में 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस आता है, और यदि पैसेंजर का लोको है WAP4 तो उसमें यदि दो मोटर के बीच में 125 एम्पियर का करंट डिफरेंस आता है, तो उस केस में QD1 या QD2 एनर्जाइज होती है। QD1 का कनेक्शन ट्रैक्शन मोटर 2-3 के साथ है और QD2 का कनेक्शन ट्रैक्शन मोटर 4-5 के साथ में लगे हुए हैं पावर सर्किट में। तो QD1 QD2 एनर्जाइज होने से क्या होगा, QD1 QD2 एनर्जाइज होने से यहां पर आपको मैं बता देता हूं। देखो यहां पर ये WAG5 की सर्किट आपको मिल रही है, BL अनलॉक है, DJ क्लोज है, CTF 1 2 3 रनिंग में है, L2 L3 क्लोज है। भाई गाड़ी आपकी चल रही है, गाड़ी आपकी चल रही है तो लाइन कॉन्टेक्टर आपके क्लोज है, L2 L3 क्लोज है, L4 L5 क्लोज है। तो TM 2 और 3 के साथ QD1 लगी है और 4 और 5 के साथ QD2 लगी है। तो यदि ट्रैक्शन मोटर 2 और 3 के बीच में मालगाड़ी के लोको में 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस हुआ तो उस केस में क्या होगा कि QD1 एनर्जाइज होगी। यदि 4 और 5 के बीच में 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस हुआ तो QD एनर्जाइज होगी, और QD2 एनर्जाइज होकर किसको एनर्जाइज करेगी, Q48 को, Q48 को एनर्जाइज कर देगी। Q48 एनर्जाइज हुई तो क्या होगा कि LSP की ब्रांच पर एक Q48 का एनो इंटरलॉक लग जाएगा। तो एनो इंटरलॉक लगने से LSP लैंप प्रकाशित होगा, लोको पायलट को पता चल जाएगा कि भाई मेरे लोको में व्हील स्लिप हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बताया था कि ऑटोमेटिक सेंडिंग होगा, साथ ही साथ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाता है तो ऑटोमेटिक सेंडिंग होगा, ऑटो रिग्रेशन होगा, ऑटो रिग्रेशन भी हो जाएगा। तो ये LSP के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं LS RSI की। तो LS RSI क्या है, तो हमारे जो RSI ब्लॉक RSI 1 और RSI 2 उसके अंदर डायोड्स लगे हैं, और यदि कोई डायोड में पंचर हो जाए, मतलब कोई डायोड खराब हो गया, पंचर हो गया, वहां पर क्या है कि ब्रिज रेक्टिफायर है, तो यदि कोई डायोड में पंचर हो जाएगा तो वहां हाई करंट प्रोड्यूस होगा, और हाई करंट प्रोड्यूस होगा तो अंदर ही अंदर उसके फ्यूज भी लगे हैं, और उसका कनेक्शन बाहर तक लाके रखे छोटे इंडिकेशन देने के लिए। छोटे फ्यूज है, माइक्रो स्विच से ऑपरेट, फ्यूज मेल्ट होने से माइक्रो स्विच ऑपरेट होती है। तो यहां पर ये टेल फ्यूज लगे हैं, RSI TT लिखा है, उसका मतलब है टेल फ्यूज। तो ये टेल फ्यूज अपनी पेन जो है, बॉल पेन की बात करूं मैं, जो अपन दबाते हैं, ऐसे बॉल पेन जैसे बॉल, वहां पर अलग अलग रो में फ्यूज लगे रहते हैं RSI ब्लॉक पर। तो यदि कोई फ्यूज मेल्ट होगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर, यहां पर मैं आपको बताता हूं ड्रॉ करके, मानो कि ये फ्यूज लगा है, ये एक बताता हूं मैं, ये फ्यूज लगा है ना, एक रो में मानो कि ये फ्यूज लगे हैं, और उसके ऊपर ऐसे इसकी थोड़ी सी नॉब जैसा, बॉल पेन में कैसा उसका नॉब जैसा निकलता है, ऐसा नॉब जैसा निकलता है, और ऊपर एक पट्टी रहती है। ऊपर क्या रहता है,
इस तरह से मानो कि ये फ्यूज है, ऊपर ये नॉब लगा है, यहाँ पर भी ये पकड़, मान लो कि सीधा है, ये एक पट्टी रहती है और यहाँ माइक्रो स्विच लगी रहती है, यहाँ पर एक छोटी माइक्रो स्विच लगी रहती है। तो यदि कोई एक फ्यूज मेल्ट हो गया तो उसका नॉब ऊपर उठेगा, नॉब ऊपर उठकर ये पट्टी जो है उसको ऊपर उठाएगा और पट्टी ऊपर उठने से माइक्रो स्विच ऑपरेट होगी। क्या होगा? ये माइक्रो स्विच ऑपरेट होगी जिसके साथ कनेक्शन लगे हैं, ये कनेक्शन लगे हैं, जिसके साथ ये वाले कनेक्शन लगे हैं। तो RSI 1 या RSI 2 ब्लॉक में यदि कोई टेलटेल फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये कनेक्शन जो है वो बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा माइक्रो स्विच ऑपरेट होने से। और कनेक्शन बनने से क्या होगा कि QV63 रिले जो है उसकी LS RSI की QV63 रिले एनर्जाइज होगी और QV63 रिले एनर्जाइज होने से QV63 का एनो इंटरलॉक LS RSI की ब्रांच पर लगेगा और LS RSI प्रकाशित हो जाएगा। तो चलती गाड़ी में यदि लोको पायलट को LS RSI प्रकाशित होता है तो वो असिस्टेंट को भेजेगा पीछे, RSI 1 RSI 2 दोनों ब्लॉक को वो चेक करेगा। यदि कोई फ्यूज मेल्ट हुआ है तो उसे निकालना रहता है, उसकी पूरी TSD है, हम आगे उसकी TSD की बात करेंगे। तो ये LS RSI किस तरह से प्रकाशित होता है? तो यदि यहां से आपने फ्यूज मानो कि कोई मेल्ट हुआ है, उसको निकाल लिया बाहर, तो फ्यूज निकाल लेने से क्या होगा, मानो कि ये फ्यूज मेल्ट था, उसको निकाल लिया, तो उसको निकालने से पट्टी जो है ऊपर की वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी और माइक्रो स्विच जो ऑपरेट हुई थी वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यहां से ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और QV63 डीएनर्जाइज होगी और एनो खुल जाएगा, वापस आपका LS RSI लैंप बुझ जाएगा। मतलब यदि चलते चलते आगे दूसरा कोई फ्यूज मेल्ट हो तो दोबारा भी ये पट्टी ऊपर उठाकर दोबारा भी ये QV63 एनर्जाइज होकर उसको LS RSI को प्रकाशित कर देगा। तो एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए कि WAG-5 लोको में लगे पायलट लैंप का सचित्र वर्णन कीजिए। WAG-5 लोको में लगे पायलट लैंपों का सचित्र वर्णन कीजिए। कई बार ADRC DRC के कोर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेना। उसमें आपको केवल अभी मैंने जितना बताया है ना, अपने 4 पायलट लैंप BL अनलॉक करने पर जो प्रकाशित होते थे वो, मतलब कि LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB, और शेष 2 पायलट लैंप LSP और LSRSI, ये 6 पायलट लैंप का ही केवल आपको वर्णन करना है। दूसरे ये सब पायलट लैंप है, जैसे जैसे आगे आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जाम में यदि आपको सवाल पूछा जाता है तो आप केवल ये 6 पायलट लैंप का वर्णन आपको करना है। मतलब पहले तो इसका ड्राइंग बनाना है, ये जैसे यहाँ पर बनाया है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाशित होता है तो कैसे होता है, क्या संकेत देता है, और बुझता है तो कैसे बुझता है और बुझकर क्या संकेत देता है, वो दोनों बात आपको वहां पर क्लियर करनी पड़ेगी। कम से कम 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको 6 लैंप बताने हैं, LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSB और LSP और LSRSI। आवश्यक रूप से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है।